हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्पिंदर चौहान आपके सामने फिर से हूँ। कल मैंने प्रॉमिस किया था अपनी लाइव वीडियो में कि मैं कि आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू, तो देखिए आपको पता लग गया कि इंटरव्यू आ रहा है ना। और इंटरव्यू आ रहा है, ये तो पता अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब हमें हमें ये पता है हमें तैयारी करनी है। तो मैं अपने भाइयों को बोलूँगा कि आप अगर अभी भी आप इस चक्करों में हो कि भाई कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो भाई नहीं होगा। क्यों, किस चक्करों में पड़ रहे हो भाई? तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। आपने 1 साल से मेहनत कर रहे हो भाई, 1 साल से मेहनत कर रहे हो। उस मेहनत को क्यों मिट्टी में मिला रहे हो? अपने हाथों से क्यों अपनी मिट्टी में? आपको प्रॉब्लम किस चीज़ की है? प्रॉब्लम ये है ना कि क्वेश्चन क्या होंगे ना। प्रॉब्लम ये है ना कि आंसर क्या होंगे। वो मैं बता तो रहा हूँ आपको, पर आप कम से कम उसको पढ़ तो सकते हो, फॉलो तो कर सकते हो। कि वो भी नहीं करोगे, वो तो करो कम से कम भाई। कोई चक्कर नहीं है, मैं खड़ा हूं, मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा। ठीक है, पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ों पे बात कर लेते हैं। बेसिक चीज़ें ये हैं कि चेकलिस्ट के हिसाब से जाइए। वो कुछ आपसे स्पेशल कुछ नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस लेटर या कुछ, या वैक्सीन सर्टिफिकेट कुछ नहीं ले रहे, पीसीसी वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं। जिनकी सबमिशन होनी है, सिंपल चेकलिस्ट के हिसाब से जाइए। दूसरा, कोशिश करिए, देखिए डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ हो, नहीं है तो फिर अकोमोडेशन का रेंट एग्रीमेंट हो। होटल बुकिंग लगाने से बचें जितना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वीज़ा नहीं आएगा उस पर, ऐसा नहीं होता कि वीज़ा नहीं आए, क्योंकि वो भी एक स्टे में काउंट होता है। बट कोशिश करें कि आप वो स्ट्रांग वो माना जाता है जो आपका अकोमोडेशन होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल चिंता करने की दिक्कत है नहीं है। दिक्कत ये है कि बस आपको तैयारी करनी है। अब अभी जिन अब कई लड़के सोचेंगे अरे यार हमारी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, हम क्या करें? अरे इंग्लिश अच्छी नहीं है भाई, आपके पास दिन है अभी अभी वो 20 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चनों में वो तैयारी करो, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। कौन सी बड़ी बात है इसमें? कौन सी बड़ी बात है? क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी? तो चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहले पहले वो आपसे पूछेंगे नाम। मैंने आपको कहा था पेपर पे लिख के रखूंगा, सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे होगा। पहले होता है नाम, कि आपका नाम क्या है ना, वो आप पूछेंगे। चलो ठीक है, आपका ये नाम है। फिर वो पूछेंगे आपका डीओबी, आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपने वो बता दिया। ओके, फिर वो आपके पूछेंगे पासपोर्ट नंबर। पूछ सकते हैं आप, याद रखिए ना। पासपोर्ट नंबर आपने बता दिया, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है। ओके, फिर आ जाते हैं, ये इंट्रोडक्शन हो गई। वैसे कोशिश करो कि जब आप उनसे बात हो तो उनको अच्छी तरीके से ग्रीट करो। उनको मतलब देखो, फील कराओ कि आप भी कंफर्टेबल हो और वो भी वो तो कंफर्टेबल है, आपको ये फील कराना कि आप कंफर्टेबल हो। ओके, उसके बाद वो पूछते हैं कि ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर जॉब। अब ये जनरल क्वेश्चन आ गए, ठीक है। या इससे ये आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन, या वो पूछेंगे ओके, हाउ डू यू नो अबाउट माल्टा। तो व्हाट डू यू नो अबाउट माल्टा, ठीक है ना। टेल मी समथिंग अबाउट माल्टा, या टेल मी सम सिटीज नेम ऑफ माल्टा, कि माल्टा की कुछ सिटीज के नेम बताओ। ओके, तो वो आपको बताना है। अब हम आंसर पे आते हैं कि हाउ डू यू नो अबाउट माल्टा। जस्ट उसका सिंपल सा, जितना शॉर्ट रखोगे उतना अच्छा है। सिंपल सा आंसर है, ऑनलाइन I sent my CV in so many company, but this company, they I got selected over there. बस ये बोलना है आपको। ओके, माल्टा के बारे में क्या जानते हो? वो आपको बताया ना, माल्टा एक शैनेगन कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, मेडिटेरियन सी में है, इटली के नेक्स्ट में है। ओके भाई, अब सिटी के नाम क्या है? सिटी, अब ये आप लोग अपने दोस्तों से देखिए। अभी मैं अपने लाइव में ही बात कर रहा था, ये बहुत फायदा कर रही है वीडियो। वीडियो क्या कर रहे हैं लोग, अपने कमेंटों में बातें कर रही हैं, तो बहुत हेल्प हो रही है। तो आप वीडियो को शेयर करें। मैं कभी नहीं कहता मेरी सब्सक्राइब करें या लाइक करें, शेयर करें, कि जिससे किसी का बेचारे का वीज़ा लगना हो उसका लग जाएगा। बस मेरी इतनी सी चाहत है, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये फिर उसके बाद जब ये उन्होंने माल्टा के बारे में पूछ लिया, कि उन्होंने सोचा कि यार ठीक है, ऐसे माल्टा के बारे में पता है। अब वो पूछेंगे सिटीज़। सो सिटीज़ आपको ऑनलाइन गूगल पे चले जाओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अपना गोजो हो गया, सेंट जोलिस हो गया, वलैता हो गया, मुजीबा हो गया। बस ये याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने देख लिया कि हाँ, इसको माल्टा के बारे में पता है। ओके, फिर आ जाएंगे वो जॉब पे। ओके, व्हाट इज़ योर नेम ऑफ कंपनी। तो कंपनी का नाम और पूरी अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए। एड्रेस क्या है? ओके, एड्रेस आपने बता दिया। ओके, ऑनर कौन है? ऑनर हो गया। आपको ये जॉब कैसे मिली? आपने बताया ना, ऑनलाइन मिली। जैसे भी आपको मिली है ना, ऑनलाइन मिली। ओके, आपका इस जॉब के अंदर एक्सपीरियंस क्या है? आपने बताया ना, मैं इस जॉब में इतने साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है इतना, और मैंने एक्सपीरियंस लेटर भी सबमिट किया है। ओके, वो कहेंगे ओके ठीक है। अब ये जॉब की
बातें हो गई कि अब ओके आप कितनी सैलरी है आपकी वहाँ, आपने बताया ना मेरी इतनी सैलरी है, आपको इंडिया में कितना मिलता था, आपने बताया ना आपको इंडिया में इतना मिलता था। ये हो गई जॉब जॉब की बातें, कि ये वो आपसे जॉब के बारे में पूछेंगे। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी ने आपका इंटरव्यू लिया, तो हाँ आप कब लिया था इंटरव्यू, आपने वो बता देना कि अगर याद है तो बता दो, नहीं है तो उनको साफ बोल देना कि नहीं वो मेरा इंटरव्यू हुआ था बट अब मुझे याद नहीं है। तो ये चीज़ें बता देना उनको। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके इसको अपने जॉब के बारे में, फिर आप वो समझो आप डिलीवरी ड्राइवर में जा रहे हो, आप समझो क्लीनर में जा रहे हो, तो वो एक रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए आप में, वो पूछ सकते हैं ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर जॉब प्रोफाइल, व्हाट इज़ योर जॉब ड्यूटीज़, कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या है। डिलीवरी में हो तो आप बताओ कि बस मैं मेरे को ऑर्डर आता है ऑनलाइन, मैं ऑर्डर पिक करता हूँ रेस्टोरेंट से और मैं फिर उसको ड्रॉप कर देता हूँ। और क्लीनर में जा रहे हो तो आप बता देना कि क्लीनिंग करनी होती है, मेरा ग्लास क्लीन करता हूँ, मैं फ्लोर क्लीन करता हूँ, ये केमिकल्स होते हैं क्लीनर के। वेटर की जॉब में जा रहे हो तो वेटर के बारे में बता देना कि मैं सर्व करता हूँ लोगों को, उसमें ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना, बस ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से सुने, आ रही चाहिए, आंसर भी बता रहा हूँ और कुछ आंसर अब अपने हिसाब से भी आए थे। अब ये पहला इंट्रोडक्शन पोर्शन खत्म हो गया, फिर जॉब के बारे या माल्टा के बारे में जो भी पूछ सकते हैं वो जॉब के बारे में आपने बता दिया, फिर आपने माल्टा के बारे में बता दिया। अब आता है चौथा फेज, इसमें टोटल 5 फेज होते हैं। अब चौथा फेज बता रहा हूँ आपको। चौथा फेज वो पूछेंगे ओके अपनी आइटनरी के बारे में बताइए। आपने कहा हाँ मैंने वो ये जैसे एमिरेट से बुक की है, मैं यहाँ से दुबई जाऊँगा, दुबई से फिर मैं माल्टा, मेरी है उस दिन की मेरी फ़्लाइट स्टार्ट होगी, उस दिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके, फिर वो आप उससे पूछेंगे ओके आपने ट्रैवल इंश्योरेंस किया है आपने, हाँ कि उन्होंने कहा ना मैंने किया है, मैंने इस कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है और ये मेरी ट्रैवल डेट है, ये ट्रैवल इंश्योरेंस इस दिन से स्टार्ट होगा और ये इतने हज़ार यूरो कवर करता है और ये इस दिन ख़त्म होगा। ओके, फिर वो पूछेंगे ओके ठीक है यार, इसको सब कुछ पता है, सब कुछ है ना। फिर वो अब ये चौथा फेस खत्म हो गया है ना। अब आ जाता है पांचवा फेस। पांचवा फेस में होता है रैंडम क्वेश्चन। रैंडम क्वेश्चन कैसे कि जैसे आपने कोई, जितना कम बोलोगे उतना उनको, मतलब कम कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रखोगे। फिर वो कुछ जर्नल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो उस टाइम वो क्या जर्नल क्वेश्चन पूछे वो मुझे नहीं पता, वो कुछ भी पूछ सकता है जर्नल क्वेश्चन की, जैसे आप डिलीवरी कर रहे हो कि आपके लाइसेंस प्लेट का नंबर कितना है, आप प्लीज़ मुझे नंबर बताओ। एक जनरल क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है कि ओके कि आपको कि आपने आपने कैसे फाइल लगाई, किसकी हेल्प लगी, आपने जो फाइल बनाई वो कैसे बनाई, किसी की हेल्प ली थी क्या, आपका कोई दोस्त रहता है क्या वहाँ, आपको लेने कौन आएगा वहाँ। ये जनरल क्वेश्चन में आ गए। तो ये भी अब ये जनरल क्वेश्चन से ये पता लगता है बंदे का कि इसने रट्टा नहीं मारा हुआ। अब उनको भी पता है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, एक ना दिन के बाद सबको पता लग ही जाएगा कि इंटरव्यू के क्वेश्चन को है, पर जनरल क्वेश्चन का कैसे पता लगेगा, वो उससे पता लगता है कि इसको नॉलेज है, असली में स्किल्स है इसके पास, के रट्टा मार के बैठा है। तो भाई लोगों बिल्कुल तैयारी कर लो। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, मैं आपको कह तो रहा हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, मेल डालो, मैं विद इन अ डे आपको आंसर दूंगा। किसी का बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम फंसा होगा तो मैं उसको अपना अपना सेल नंबर दे दूंगा, पर मुझे यूएस टाइम के अकॉर्डिंग कॉल करना या मैसेज करना, क्योंकि फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। इंडिया में दिन होता तो यहाँ रात होती है ना यूएस में, तो ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी मैं बैठा हूँ भाई, आपके साथ खड़ा हूँ, आपको हर चीज़ बताऊंगा कैसे होगा। मैं वो नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी जान हूँ, मैं तुम्हारे लिए यूं कर दूंगा, तुम माँ के बेटे हो, वो मुझसे नहीं होगा भाई। हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जेन्युइन वे से, दैट्स इट, बस इतना ही कर सकता हूँ। आपको हेल्प चाहिए तो आपकी मर्जी, नहीं चाहिए तो इट्स अप टू यू। ओके।